दोस्तों, देश की गृहमंत्री एक तरफ ममता बनर्जी की करियर को ख़त्म करने की नौबत में है, तो दूसरी तरफ ऐसे कुछ खबर निकल के आता है जिससे टीएमसी की बाकी गुट की संसदीय दांव पे लगी हुई है। दोस्तों, दरअसल उससे पहले भी चुनाव आयोग ने ये जारी किया था कि जो भी असली टीएमसी की हकदार है वो हमें बताइए कौन है टीएमसी के असली हकदार है। लेकिन उन दौरान ममता बनर्जी ने 14 पेज की एक पत्र जो चुनाव आयोग को थमा दिया और इसमें सारी ज़रूरी जानकारी भी उन्होंने दी है। लेकिन ऋतुपति बनर्जी की तरफ से ऐसा कोई भी दस्तखत नहीं दिया गया है। वर्तमान समय चुनाव आयोग ने यह नोटिफिकेशन दिया है कि अगली 24 घंटे के अंदर अंदर हमें ये बताइए असली टीएमसी की हकदार कौन है और हमें उसमें आगे एक्शन लेना है। लेकिन दोस्तों, क्या चुनाव आयोग अभी निष्पक्ष जो है एक्शन लेंगे? और दूसरी तरफ दोस्तों, जहां देश की गृह मंत्री खुद चल के पश्चिम बंगाल में आए और कुछ समय के बाद खबर ऐसे निकल के आता है कि टीएमसी की 440 करोड़ की बैंक बैलेंस को ईडी की छापा पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ दोस्तों, जैसे अमित शाह जी आते हैं पश्चिम बंगाल में और उससे बाद ये दो खबर आता है, पहले एक ईडी की छापा पड़ता है टीएमसी की अकाउंट बैलेंस में और दूसरी खबर ये आता है कि आने वाला 24 तारीख तक जो भी राज्यसभा में उपचुनाव होगा वो आने वाला 24 तारीख होगा। और उसके दौरान टीएमसी की 3 जो संसद थे उन्होंने रिजाइन भी दे दिया। उपचुनाव होने से पहले राज्यसभा की 3 टीएमसी की संसद जो इस्तीफा देते। अभी बात यह है कि क्या ये संसद ने इस्तीफा खुद दिए है, क्योंकि इनका काल ऐसे है, किसी का 29 तक है, किसी का 30 तक, अभी तक उनका जो भी राजनीतिक समय है अभी तक है, उनका राजनीतिक समय ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अचानक 3 टीएमसी की जो है संसदों की इस्तीफा। और दूसरी तरफ दोस्तों, अभी खेल यहाँ फंसा हुआ है क्योंकि उपचुनाव में यानी राज्यसभा चुनाव में जो एमएलएस होते हैं उनकी वोट लिया जाता है। तो अभी एमएलएस की वोट की ज़रूरत है, जिसके कारण पेज यहाँ फंस चुका है क्योंकि टीएमसी की बाकी गुट ने अभी तक कोई ऐसा ज़रूरी दस्तखत जमा नहीं किया जिससे उनको टीएमसी की बाकी वोट माना जाए, असली हकदार माना जाए। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी ने 14 पेज की एक पत्र जो समझाया चुनाव आयोग को कि मैं असली टीएमसी की हकदार हूँ। लेकिन दोस्तों, इन दौरान फिर ईडी की मामला और ये 3 संसदों की इस्तीफा और अचानक ये उपचुनाव है। अभी देखना होगा क्या चुनाव आयोग इसमें कोई फैसला लेते हैं क्या। लेकिन दोस्तों, एक तरफ टीएमसी की अभी तक बाकी गुट की जो संसद है जिन्होंने एनसीपीआई में विलय किया है उनकी अभी तक कोई मान्यता ओम बिरला ने लिखित में नहीं दिए है। लेकिन दूसरी तरफ इन बाकी गुट की अभी ये हालत है। अभी देखना होगा क्या होता है, क्योंकि अभी ये सब डिपेंड करता है चुनाव आयोग के ऊपर। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष राय लेंगे या चुनाव आयोग बाकी गुट की संसदों को लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।